हेलो लर्नर्स, मैं ज्योति मनराल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रही हूँ और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ टीम वर्क एंड कोऑपरेशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर का कंटेंट क्या है, यानी कि क्या क्या चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीम वर्क के इंट्रोडक्शन पे, फिर हम देखेंगे कि टीम वर्क का अर्थ क्या होता है, देन हम देखेंगे कि कोऑपरेशन का अर्थ क्या है एंड उसके बाद हम देखेंगे कि टीम वर्क के क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं और अंत में हम डिस्कस करेंगे कि टीम वर्क के क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टीम वर्क का परिचय, यानी कि टीम वर्क का इंट्रोडक्शन। आखिर टीम वर्क है क्या? टीम वर्क एक ग्रुप का एक शेयर्ड एफर्ट है जो किसी सामान्य लक्ष्य को अचीव करने या किसी कार्य को सबसे इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रोफेशन से लेकर पर्सनल प्रोजेक्ट्स तक जीवन के कई पहलुओं में टीम वर्क स्पष्ट है। चलिए अब देखते हैं कि टीम वर्क का अर्थ क्या है। टीम वर्क का मतलब है एक कॉमन गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों के समूह का जॉइंट एफर्ट। इसमें टीम के मेंबर्स के बीच कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और म्यूचुअल सपोर्ट शामिल है। टीम वर्क में प्रत्येक सदस्य अपने यूनिक स्किल्स का कंट्रीब्यूशन देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करता है और पूरी टीम की सक्सेस इंश्योर करने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करता है। चलिए अब देखते हैं कि कॉरपोरेशन का अर्थ क्या है। कॉरपोरेशन यानी सहयोग। सहयोग का अर्थ है एक शेयर्ड गोल को प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर विलिंगनेस से और हार्मनी से काम करना। इसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड शामिल है जहां इंडिविजुअल ग्रुप की सफलता के लिए हेल्प, सपोर्ट और एडजस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। भले ही इसका मतलब इंडिविजुअल प्रायोरिटीज़ को अलग रखना हो, कॉरपोरेशन में वॉलंटरी एफर्ट्स यानी कि लोग मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी पसंद से सहयोग करते हैं। कॉरपोरेशन में म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के थॉट्स और एफर्ट्स को महत्व दिया जाता है। कॉरपोरेशन में मदद करने की प्रकृति यानी कि जब भी ज़रूरत होती है टीम के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। कॉरपोरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी यानी व्यक्ति दूसरों की नीड्स, सिचुएशंस या वर्किंग स्टाइल के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेता है। और कॉरपोरेशन में हार्मनी यानी कि यह पीसफुल और कॉन्फ्लिक्ट फ्री सहयोग को बढ़ावा देता है। चलिए अब हम देखते हैं कि टीम वर्क के मूल तत्व क्या हैं। टीम वर्क के मूल तत्व इस प्रकार हैं। सबसे पहले टीम वर्क में कॉमन गोल होना बहुत आवश्यक है। कॉमन गोल यानी टीमों का एक क्लियर और कॉमन गोल होना चाहिए जिसके लिए सभी को काम करना चाहिए। जब हम कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो इंडिविजुअल्स को अपने पर्सनल गोल को साइड रखना चाहिए और उनका जो मेन फोकस है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसको अचीव करना होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है टीम वर्क में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी कि टीम के सदस्यों को एक दूसरे के थॉट्स, कंट्रीब्यूशन और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का सम्मान करना चाहिए।
यानी कि अगर दो मेंबर्स हैं टीम में और दोनों के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अलग अलग विचार हैं, तो दोनों ही मेंबर्स को एक दूसरे के विचारों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, यानी कि उसे अपोज नहीं करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि मेरा जो किसी विषय पे जो ओपिनियन है, अगले व्यक्ति का ओपिनियन अलग भी हो सकता है, हमें उसकी निंदा नहीं करनी है। नेक्स्ट जो टीम वर्क का मूल तत्व है वो है डिफाइंड रोल्स, यानी कि प्रत्येक टीम के सदस्य को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूशन देने के लिए जिम्मेदारी और एक परिभाषित भूमिका दी जानी चाहिए। अगर हर एक मेंबर को अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले से ही पता होंगी तो वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अगला जो टीम वर्क का मेन एलिमेंट है वो है सहयोग, यानी कि एक साथ काम करना और प्रत्येक सदस्य की ताकत का लाभ उठाना गोल को अचीव करने में गुड रिजल्ट्स देता है। जब भी हम टीम में काम करते हैं तो हमें एक दूसरे की हेल्प से और सपोर्ट से कार्य करना है। अगला जो इसका मेन एलिमेंट है वो है विश्वास, यानी कि ट्रस्ट। कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए इफ़ेक्टिव टीम वर्क का बेस है ट्रस्ट। जब भी मेंबर्स ग्रुप में काम करते हैं उन्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि बिना ट्रस्ट के वो अपना कॉमन गोल अचीव नहीं कर पाएंगे और उनके बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट जो इसका एलिमेंट है वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि प्रत्येक सदस्य को अपने कंट्रीब्यूशन के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए और ओवरऑल सक्सेस अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रभावी टीम वर्क के प्रमुख तत्व, यानी कि एक टीम वर्क के क्या इफ़ेक्टिव टीम वर्क के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या इन्फॉर्मेशन के गलत एक्सप्लेनेशन से बचने में हेल्प करता है। तो जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि उनके बीच में जब भी डिस्कशन हो वो क्लियर डिस्कशन होना चाहिए, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्य और उद्देश्य डिफाइन करें, यानी कि क्लियर गोल टीम के लीडर को बताते हैं कि कॉमन गोल को अचीव करने के लिए किस मेथडोलॉजी को अपनाना है। हमेशा जब भी आप टीम में काम करते हैं आपको अपने कॉमन गोल्स और आप किस तरीके से इन गोल्स को अचीव करने वाले हैं ये सब चीज़ें पहले से ही डिफ़ाइन करनी है, तभी आप अपने लक्ष्य को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। अगला जो इसका एलिमेंट है वो है मजबूत नेतृत्व, यानी कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। प्रभावी लीडरशिप गाइडेंस, समर्थन और प्रेरणा को बढ़ावा देता है। अगर एक लीडर अच्छे से अपने मेंबर्स का मार्गदर्शन करे तो उसकी टीम कोई भी गोल हो चाहे वो कितना भी कठिन हो उसे अचीव कर सकती है। तो हमेशा जो टीम का मेंबर है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट है विविध कौशल सेट। विविध कौशल सेट वाली टीम के पास अधिक नवीन समाधानों के साथ विभिन्न दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान करने के तरीके होंगे। आजकल हम देख सकते हैं कि जो नई नई टीम्स हैं उनके पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके वे किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। टीमों को कॉमन गोल तक पहुंचने के लिए चेंजेस या अपडेट के लिए फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा हम देख सकते हैं अपने आसपास कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, हर
चीज़ में बदलाव आते रहते हैं। तो जो टीम मेंबर्स हैं उनका जो माइंडसेट है वो होना चाहिए फ्लेक्सिबल, यानी कि जैसी भी सिचुएशन हो वो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल सके, वो अडेप्टेबल होने चाहिए चेंजेस के लिए, उन्हें चेंजेस के लिए रेसिस्ट नहीं करना चाहिए, तभी जाके वे अपने कॉमन गोल को अचीव कर पाएंगे। अगला है हमारा संघर्ष समाधान। हार्मनी बनाए रखने के लिए संघर्षों को अधिक स्पष्ट तरीके से प्रबंधित करने, बातचीत करने और हल करने की क्षमता होनी चाहिए। जब भी लोग टीम में काम करते हैं उनके बीच में मतभेद अवश्य होते हैं, बट टीम मेंबर्स को हार्मनी से काम करना है और कोशिश करनी है कि उनके बीच में कम से कम मतभेद हो, और अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसे आपस में क्लियर आउट करें। नेक्स्ट है हमारा कमिटमेंट। टीम के सदस्यों को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करके योजना के लिए कमिटेड होना चाहिए। अगर हर एक टीम मेंबर अपने कार्य के लिए कमिटेड रहेगा तो डेफिनेटली हमारी जो टीम है वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगी। नेक्स्ट जो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो है टीम वर्क के प्रकार। सबसे पहली जो हमारी टीम है दैट इज़ फंक्शनल टीम्स। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट टीम्स होती हैं जो जनरल चल रहे कार्यों को करने के लिए एक ही डिपार्टमेंट के मेंबर से बनी होती हैं, यानी कि इसमें एक ही डिपार्टमेंट के अलग अलग मेंबर्स होते हैं। इसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट से मेंबर्स को नहीं लेते हैं, एक ही डिपार्टमेंट के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि उदाहरण में हम देख सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग टीम। नेक्स्ट जो हमारी टीम है वो है क्रॉस फंक्शनल टीम। इन टीमों में अलग अलग डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं, वे एक साथ किसी स्पेशल गोल या प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। इसका उदाहरण है एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डेवलपमेंट टीम, जिसमें इंजीनियर, मार्केटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, डिज़ाइनर शामिल होते हैं जो किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप करने या लॉन्च करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी वर्चुअल टीम। नेम से ही आपको समझ में आ रहा है वर्चुअल टीम। इस टीम के लोग अपने ज्योग्राफिक लोकेशन से दूर से काम करते हैं और दूसरों से अलग होते हैं, यानी कि सब लोग साथ में नहीं जुड़े होते हैं, सब मेंबर्स अपनी डिफरेंट लोकेशन से काम कर रहे होते हैं। वे अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए वर्चुअल मीटिंग ऐप जैसे डिजिटल संचार टूल्स का उपयोग करते हैं। क्योंकि सब लोग डिफरेंट लोकेशन से काम कर रहे हैं, लेकिन एज अ टीम आपको जब साथ में काम करना है तो आप क्या करते हो, म्यूचुअली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और फिर जाके आप अपना काम, अपने बिजनेस को कंडक्ट करते हो। इसका उदाहरण है जूम कॉल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस या किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिससे जुड़ के टीम मेंबर्स आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली इंफॉर्मेशन शेयर करके काम करते हैं। वर्चुअल टीम में हम देख सकते हैं कि जो मेंबर्स हैं वो एक साथ एक लोकेशन पे नहीं होते हैं, सारे मेंबर्स डिफरेंट लोकेशन से एक दूसरे से वर्चुअली कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ मैनेज टीम्स। ये टीम ट्रेडिशनल मैनेजर या चेयरमैन के बिना काम करती हैं, यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनली टीम के ऊपर जो मैनेजर्स होते थे, इस टीम में इस तरीके का कोई ट्रेडिशनल मैनेजर या फिर चेयरमैन नहीं होता है। मेंबर्स योजना बनाने, डिसीजन लेने और इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समान रूप से शेयर करते हैं, यानी कि जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी उनका वर्क है, वो उसको आपस में खुद ही शेयर करते हैं। उनके ऊपर कोई भी लीडर नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम है सेल्फ मैनेज टीम, यानी कि टीम अपने कार्य को खुद ही सेल्फ मैनेज कर रही है। इसका एग्जाम्पल है अपने स्वयं के गोल्स वाली एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। जैसे हम देख सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है जिसके खुद के अपने गोल्स होते हैं और वो अपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट जो हमारी टीम है वो है प्रोजेक्ट टीम।
प्रोजेक्ट टीम एक टेम्पररी ग्रुप होते हैं जिनमें व्यक्तियों का एक समूह होता है जो किसी स्पेसिफिक वर्क या प्रोजेक्ट को पूरा करता है। सो प्रोजेक्ट टीम में हम देख सकते हैं कि ये एक परमानेंट ग्रुप नहीं है, ये एक टेम्पररी ग्रुप है जो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है। जैसे ही अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे तो जो टीम है वो अपने आप क्या हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी, वो क्लोज हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल है एक कंस्ट्रक्शन क्रू जो किसी नए ब्लॉक का निर्माण करता है। जैसे कंस्ट्रक्शन क्रू है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि वो उसे एक ब्लॉक को डेवलप करना है। जैसे ही वो ब्लॉक डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली टीम का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, तो उनका क्या हो जाएगा, टीम क्या थी हमारी, टेम्परेरी थी, तो वहीं पे टीम क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, टीम आगे कंटिन्यू नहीं होगी। इसीलिए हमने बोला है कि प्रोजेक्ट टीम क्या होती है, टेम्परेरी टीम है जो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव अचीव होगा टीम अपने आप क्या हो जाएगी, एंड। नेक्स्ट है हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन टीम। ये दल किसी संगठन के भीतर किसी प्रॉब्लम या स्पेशल प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करने या सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि इसका हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टीम या आईटी टीम। जैसे क्वालिटी कंट्रोल टीम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कंट्रोल टीम क्यों बनाई जाती है? क्वालिटी कंट्रोल टीम बनाई जाती है अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल टीम क्या करेगी, फाइंड आउट करेगी सल्यूशन कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्यों आ रही हैं कंप्लेंट्स और कैसे इन कंप्लेंट्स को सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम का जो मेन फोकस है वो है स्पेशल प्रॉब्लम्स या फिर स्पेशल इश्यूज को एड्रेस करना और उनके लिए सॉल्यूशंस को देना। नेक्स्ट जो हमारी टीम है वो है लीडरशिप टीम। ये टीम ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन डिसाइड करने और हाई लेवल डिसीजंस लेने के लिए हाई लेवल पोजीशंस के मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव से बनी होती है। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप दल में सीईओ, सीएफओ और अन्य टॉप एग्जीक्यूटिव शामिल होते हैं। इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वो है, इस लेक्चर में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि टीम वर्क क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देन हमने कोऑपरेशन के बारे में सीखा और फिर हमने देखा कि टीम वर्क कितने टाइप्स की होती हैं। हर एक टीम का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। उन टीम्स के ऑब्जेक्टिव्स और उदाहरण के साथ हमने उन टीम्स को सीखा। टीम वर्क किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीम वर्क की हेल्प से हम बड़ा से बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं और हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जब भी हम किसी टीम में काम करेंगे तो डेफिनेटली टीम मेंबर्स के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट टीम मेंबर्स को ध्यान में रखना है कि अभी उन्हें दूसरों के जो ओपिनियंस हैं उन्हें म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने पे फोकस करना है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके बीच में ना हो। धन्यवाद।